हाय, कैसे हैं आप सभी। आई रियली विश सब अच्छा हो, लाइफ में बढ़िया चल रहा हो। दोस्तों, जुआरी की कहानियां हमने बहुत देखी है और कहीं ना कहीं एक रे ऑफ होप, एक आशा की किरण वो कहानियां देती हैं जब एक इंसान अपनी पुरानी आदतों को छोड़ के एक नया जीवन व्यतीत करता है। ट्रांजिशन फेज जो होता है, मतलब जब वो जुआ छोड़ रहा होता है या फिर छोड़ चुका होता है लेकिन उसकी उधारी पूरी नहीं हो चुकी होती, उसकी लाइबिलिटीज अभी इनकम्प्लीट रही हुई होती है। उन सब से जब वो इंसान ऊपर आ जाता है, ट्रांजिशन फेज कंप्लीट करके अपने एक न्यू लाइफस्टाइल को जब वो इनकलकेट करता है लाइफ में, तब उसका जीवन कैसे चलता है। ये कहानी है एक मैथ्स के प्रोफेसर की, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, सरकारी प्रोफेसर हैं वो। जुआ खेला, बहुत खेला, सालों साल खेला, पिताजी की मृत्यु हो गई कैंसर से, तब भी खेला, डिप्रेशन में आके और खेला। फिर अपने बच्चों को, फैमिली को प्रायोरिटी देके जुआ छोड़ा। अब ऐसा है कि उनको गिल्ट होता है कि यार बहुत पैसे खराब करे, बहुत टाइम खराब करा, लेकिन कहीं ना कहीं एक सुकून है कि चीज़ें अब वो सुधार चुके हैं। चीज़ें जिनसे उनको क्रेविंग मिलती थी, किक मिलती थी, आज की तारीख में उससे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। बहुत ही पॉजिटिव, बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक और बहुत ही अच्छी कॉन्वर्जेसन आप देखिए। वीडियो को 200 लाइक्स दीजिए मेरे दोस्तों, और ऐसे प्यार बनाए रखिए। मज़ा आएगा। वीडियो अच्छी है, मज़ा आएगा का मतलब समझ चुके होंगे ना, मैंने शॉर्ट में भी क्लियर कर दिया था। और बाकी खुश रहो, मस्त रहो ऐसे। हेलो। हाँ भाई। कैसे हो, ठीक हो? सब बढ़िया है। और बताओ सर, क्या करते हो आप, कहाँ के रहने वाले हो? मैं रहने वाला गोरखपुर का। हम्म, और क्या करते हम्म, हैं सर अपन? और गवर्नमेंट टीचर हूँ। अच्छा सर। अच्छा यार, हम्म, आपने, एक तो अपनी बात काफी लंबी हो गई थी, स्टार्टिंग में बात हो ही नहीं पाई, एक आज ये महीना हो गया फाइनली, था। हाँ यार, टग ऑफ हो ही नहीं टग ऑफ पाया। टग ऑफ वार टग ऑफ वार हो रहा टग था ऑफ इधर वॉर से चल रही उधर। है कभी क्या कभी क्या। लेकिन हम्म, ठीक है यार, भाइयों में चलता रहता है कभी ना कभी कुछ ना कुछ। और हम्म, बताओ, ठीक हो आप? हाँ हाँ बढ़िया हूँ। मतलब आप मैरिड हो सर? हाँ हाँ 8 साल हो गया। दो सही है। बच्चियां और हैं। आप क्या पढ़ाते हो सर, क्या सब्जेक्ट पढ़ाते हो? सोशल स्टडी। ओके ओके। तो मुझे ये बताओ सर, अपन पहले तो स्टार्टिंग से बता दो कैसे इस चीज में आए, फिर धीरे धीरे सब बता देना कितना लॉस है कितना क्या है, फिर अपन करंट सिनेरियो पे बात करते हैं अच्छे से। स्टार्टिंग तो 2008-9 में जो आईपीएल वाईपीएल आया था। हम्म। तो उस समय जैसा हमको शौक नहीं था, जैसे मेरे छोटे भाई भाई घर में जैसे कजन वजन थे, सब खेलते थे अपने में। जी तब ये सर। बुक वुक नहीं था। हाँ। तो अपने में जैसे हमारी चेन्नई तुम्हारा बैंगलोर ऐसा ऐसे अपने में होता था। अच्छा, हम्म। आपस में शर्त लगाते थे जो। हाँ अपने में शर्त हाँ लगाते हाँ थे। हाँ। तो हम्म। फिर तो उस समय मैं 9 10th में 11th में था। 2008 की बात कर रहा हूँ। हेलो। अच्छा अच्छा। हाँ हाँ अच्छा हाँ हाँ, मैं सेम सेम एज ग्रुप के अपन, ठीक है। मैं भी हाँ 2008 में 11th में था। हाँ। फिर। उसके बाद से जब ग्रेजुएशन लखनऊ यूनिवर्सिटी से हुआ था मेरा, तो हम्म। 2012-13 में मैं पुणे गया। मेरा एक भाई पढ़ता था, कजन हाँ लड़का, हाँ बुआ हाँ, का लड़का, तो वो भारतीय विद्यापीठ से वो बीटेक कर रहा था। हम्म। ठीक है। तो वहाँ गया तो एक उसके दोस्त वोस्त थे, तो तब मुझे पहली बार पता चला बुकी क्या होता है। हम्म हम्म। तो ये सब क्या होता है। तो अगले दिन हम लोग का गोवा जाने का सब हुआ, तो मैच चल रहा था। शायद चेन्नई का था और किसी और का था, याद नहीं था, बहुत दिन हो गया। ठीक है। हाँ, तो वो हमसे बैठा, तो उसके एक भैया थे, पीयूष भैया था उनका नाम, हमको आज तक याद है। वो अच्छा। बिहार के थे। तो हम लोगों हम्म को वो पूरा बिहारी विद्यापीठ बना लिए थे वहां हम्म। पे। हम्म तो वो बुक वाला तो कहता, तो हमने ऐसे कहा भैया चेन्नई जीतेगी। हिल फिनिश बॉलिंग करा था, 3 बॉल पे 14 रन चाहिए था। हैं? हम्म। और कोई बैटिंग कर रहा था। तो हमने कहा भैया 5,000 लगा दीजिए। तो क्या 5,000 का तुमको 15,000 देंगे अगर जीत गया तो हम ऐसे तुक्के में बोले ठीक है भैया, लग गया। अच्छा। और वो मैं जीत भी गया। हम्म। हम्म। अब 2012-13 में 15,000 तुरंत आया। तो भैया अगले दिन गोवा भी जाना है। तो उनका चलो काम हो गया। हैं? उसके हम्म बाद से 4 5 साल 6 साल कुछ नहीं खेले। 2018 में मेरी नौकरी लगी, 2016 के लास्ट में। हम्म। उसके बाद से 2 साल तक कुछ नहीं, सब मतलब मतलब ही नहीं। वो जो आप खेले थे ना, वो ऐसे ही खेले थे टाइम पास के लिए, कोई आदत हाँ वादत हाँ नहीं थी हाँ। तब तक, है ना? कुछ नहीं, हम्म। बस ऐसे ऐसे बैठे बैठे। समझ गया। फिर 2018 का आईपीएल जो था, 2018 में एक मेरा दोस्त था, तो वो बुकी बन गया था। हाँ अच्छा। हाँ।
तो वो हमसे कहा कि भाई तो क्या नाम है, खेलना उलना रहेगा। तो मेरा एक और बचपन का दोस्त था, उसका नाम नहीं बताएंगे, बता नाम ले लें नहीं नहीं नहीं, उसका। मत बताओ मत बताओ मत बताओ, ऐसे चलने दो ना, क्या करना है नाम बता के उसका। हाँ, तो वो मेरा बचपन का दोस्त था, और जैसे हम बोर्डिंग में रहे हैं 7 साल, तो वो मेरा ओके। बोर्डिंग बोर्डिंग का दोस्त था। हाँ। हाँ, तो मैं तो हम लोग साथ में उसके खेलने लगे। तो उस 2018 आईपीएल ऐसा था कि उसमें हम लोग जीते 20-25 मैच में हम लोग जीते 1.5-2 लाख रुपए। हैं? अच्छा। हाँ, 2018 के आईपीएल में हम्म। वहां से चस्का लग गया। सही हैं? बात है। हम्म। हम्म, कह रहे ऐसे कैसे करना है, ये वो। फिर 2019 में भी, फिर 2018 से 19 के शुरुआत तक, जब तक वर्ल्ड कप नहीं आया था तब तक हम्म। मैं जीत ही रहा था। हैं? हम्म। तो हम कैसा था, उस समय ज्वाइनिंग नया नया हुआ था, तो 40-42 हजार तनख्वाह थी उस समय। मैंने कहा अच्छा। यार 40-42 हजार रुपया एक महीना में मिल रहा है, यहाँ रोज 3-3 गड्डी 4-4 गड्डी में जीत रहा हूँ। हैं? 30 हजार 40 हजार। हैं? हम्म। और उसी हिसाब से पैसा खर्च भी होता था। आज यहाँ घूमने चले गए, कल वहां घूमने चले गए दोस्तों के साथ। अ, उधर। हम्म। और क्योंकि आईपीएल जब आता था तो वो गर्मियों की छुट्टी होती थी हमेशा 1.5 महीने की, तो उसमें सही हम बात लोग है। की भी छुट्टी रहती है। हम्म। हैं? तो उसके बाद से 2019 में मैं, क्या नाम है, जून में इंडिया न्यूजीलैंड का जो मैच था, हम्म। वहां से मेरा किस्मत सबसे भयंकर पलटना शुरू हुआ, मतलब घुसना शुरू हुआ पैसा। अभी तक तो पैसा आ रहा था। हाँ, अच्छा। 2019 में जो इंडिया न्यूजीलैंड का मैच था सेमीफाइनल, हम्म। तो जिसमें उसमें न्यूजीलैंड जीत गई थी 18 रन हाँ, से। न्यूजीलैंड जीत गई थी, जिसमें पानी बरस गया था। फिर अगले दिन 239 रन हाँ बनाए थे हाँ न्यूजीलैंड ने। हाँ हाँ हाँ। हम्म। तो उसमें क्या हुआ कि दो 2 दिन मैच चला था वो। पहले हाँ दिन हाँ तो हाँ। उसमें 2 विकेट जब इंडिया का गिर गया, हाँ। तब उसमें भाव भाव आया था, इंडिया तब फेवरेट, मतलब बराबर आई थी। हाँ, पहले तो तो फेवरेट उसमें ही थी खैर पूरे टाइम। हाँ, पहले तो शुरू में तो 30 पैसे से इंडिया फेवरेट थी। हम्म। लेकिन जब वो 2 विकेट गिरा, जब तब हाँ, दोनों 90 कुछ ऐसे बढ़ गया था। जब 90-95 वैसे रेट आया था। हम्म। तो उसमें मेरा जो दोस्त था, जो बताया था, जो बुकी था, हम्म। तो वो मेरी लिमिट कर दिया था। जैसे मुझे पैसा नहीं देना रहता था, उसका हाँ। 5 लाख की लिमिट कर दिया था मेरा। हम्म अच्छा। हम्म। तो हमने ऐसे बैठे थे, वर्ल्ड कप का समय था, तो लखनऊ में ही बैठे थे। उस समय छुट्टी चल रही थी, जून उन का मैच था। हम्म। हाँ, तो हम्म। लखनऊ में बैठे थे, तो हमने कहा कि अरे यार बहुत छोटा छोटा हो गया, 3 पेटी खाते हैं, इंडिया जीतेगी, फाइनल होगा। हम्म। तो ऐसे मन तो उसको फोन किया, हमने कहा कि भाई 3 पेटी लगा दो। तो हम्म। वो मुझसे पूछा भी नहीं कि ये है वो है, क्योंकि भाई आप पैसा दे के खेलते तो डर लगता है, इसमें हम कहा हाँ चलो। सही फिर बात है। तो अब वो मैच गिरते गिरते फिर एक समय आया जब जडेजा फिर बराबर आ गया कि मैं काट के निकल लूं, कि हाँ, बराबर जडेजा ब्रेक अच्छा इवन खेल आ रहा था। जाए। हाँ हाँ हाँ, हाँ। तो मेरा दोस्त हम्म। कहा यार ठीक, अगले दिन मैच है ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड का, उस पे खेलना, वो इंग्लैंड पक्का जीतेगी। हैं? हम्म। तो हमने, उसमें जिद होती है। हैं? कह रहे मेरी टीम कैसे हार जाएगी, है हम जो उसमें लगाए हैं। हम्म। अब वो मैच में हार गया। कितने कितने का नुकसान हुआ था उसमें? 3 लाख। अच्छा। ओके। तो 3 लाख हारा, तो उसके पास वो कहा कि, तो लेकिन जैसे 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 ये था कि पैसा मैं उसको 2 दिन बाद तुरंत पैसा पहुंचा दिया, है कि हम्म। भाई मेरी क्रेडिट बनी रहे। हम्म। हैं? उसके बाद से एक ऐसे निगेटिव, उस हार के वजह से ऐसे निगेटिव फेज में गए कि 5 लाख, फिर आने वाले बहुत सारे मैच हारता चला गया मैं। किसी में अच्छा। 20 हजार 30 हजार करते करते हम्म। मेरे ख्याल से मैं हारा तो हूँगा। आपका 3 लाख रुपए की सेविंग थी या जो उसको आपने दिया था जो? हम्म। अच्छा अच्छा, ओके ओके। हाँ, सेविंग था। हाँ, उसका। तो उसके बाद से वहां से हारते हारते फिर मैं हार गया कम से कम 7-8 लाख रुपया। अब ऐसे 3 लाख वो, कितने टाइम में? अरे 2019 के उस वर्ल्ड कप से लेके, मतलब एक 6 महीने में। अच्छा। बहुत सारे मैच आए, ये क्या नाम है, TNPL, ये सब वो सब सब में हारता चला गया। तो उसके अच्छा। बाद से हमने कहा कि यार आप क्या करें, अब हम्म। पैसा तो जितनी सेविंग थी खत्म हो गई। हम्म। हाँ, हम्म। फिर हमने एक पर्सनल लोन ले लिया। हम्म, हम्म। पर्सनल लोन हमको मिल गया 5 लाख। 5 लाख का मैंने पर्सनल लोन लिया। हम्म, फिर ठीक है। फिर उस लोन से फिर मैं खेलना शुरू किया। फिर
और सबसे बड़ी चीज ये होने लगी कि उसके बाद 2018 में मेरी शादी हो गई थी। हाँ। और हम्म और सबसे बड़ी दिक्कत ये होती थी कि घर में वाई कर क्यों आपका मुंह बना हुआ है, क्यों आप तुम वो है, क्यों ऐसा है वैसा है। अब उससे थोड़ी ना कहेंगे कि तो पति 8 लाख रुपया हार के बैठल बा। उनको हाँ। नहीं बताया आपने, है ना? नहीं नहीं कुछ नहीं। हमने कहा जो है भाई हम अपना झेले हैं, उनको हम्म क्या परेशान करें। तो हमने उनको कुछ नहीं बताया। तो अब दिन भर केवल मैच चल, मतलब जब भी हो रहा है तो मैच देख रहे हैं, मोबाइल में देख रहे हैं, ये वो है और हम्म दिमाग एकदम डिस्टर्ब। उसके हम्म बाद से फिर हमने कहा कि चलो 5 लाख रुपए लिए, उसमें से मैंने 2 लाख रुपए अपनी वाइफ को दे दिया था कि जैसे कुछ उसको सामान वामान खरीदना था। तो हमने कहा चलो उसमें से 3 लाख रुपए फिर मैं हार गया। हम्म, अच्छा। उसके बाद 3 लाख रुपए मैं फिर हारा। उसके बाद से फिर 6 7 8 महीना मुझे कुछ नहीं खेले हम। हाँ, हम्म मैं फादर मेरे जो थे वो गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर थे। हाँ, हम्म फिर 2019 में मैं चला गया पलिया, मेरा एक दोस्त था दलजीत, उसकी शादी थी। तो वहां पे शादी के बाद आया तो फिर पता चला कि फोन किए पापा की क्या नाम है, क्या नाम है, पेट में मेरे बड़ा दिक्कत हो रही है, लैट्रिन वैट्रिन कर रहे हैं तो खून निकल रहा है। तो मेरा एक दोस्त है डॉक्टर गौरव केडिया है, हम्म नाम ले लिए हम। हम्म हैं, तो उसके पास फोन किए, हमने कहा कि यार वो ऐसी थी। तो उसने कहा कि यार एंडोस्कोपी कराओ, या फिर अल्सर है या फिर कैंसर है। हैं, अच्छा। तो हमने कहा, तो एकदम दिमाग डिस्टर्ब वहां से कि अरे यार ये क्या हो गया। फिर गोरखपुर में एंडोस्कोपी बहुत कम थी पहले, तो हम बहुत पापा से कहा पापा लखनऊ आ जाइए, यही करा लेते हैं। तो लखनऊ जब मैं एंडोस्कोपी कराया तो उसमें कैंसर डिटेक्ट हो गया। अच्छा। एंडोस्कोपी हुआ, फिर बायोप्सी हुआ, बायोस वो होता है, बायोप्सी जाता है। बायोप्सी। तो हाँ, बायोप्सी रिपोर्ट से आया। कौन सा तो कैंसर? पेट का इंटेस्टाइन था, का? पेनक्रियाटिक कैंसर था। पेनक्रिएंट, अच्छा, ओके। हाँ हाँ। तो फिर हम जैसे उस दिन आए तो अगले दिन हम उससे बात की तो हम चले गए टाटा मेमोरियल अगले ओके दिन। ओके और गाड़ी से ही अपने निकल गए बाई कार मुंबई। ओके। गए वहां तो दिखाए उखाए, अब टाटा मेमोरियल गए तो वहां पे कुंभ का मेला लगा हुआ था। हाँ, वो इतने पेशेंट बहुत इतने भीड़ थी। पेशेंट। हाँ, हम्म देख रहे सड़क पे पेशेंट पड़े हुए हैं, एकदम मतलब देख के एकदम दिमाग खराब हो वो तो गया। प्राइवेट हॉस्पिटल है फिर भी। प्राइवेट है लेकिन तब भी मतलब वहां पे अच्छा फिर वहां के एक डॉक्टर से नंबर लिए, अपॉइंटमेंट लेते लेते 4 5 दिन लग गया। अच्छा फिर हम दिखाए तो हमें समझ में फिर अच्छा। एक एक मेरे रिलेटिव थे, वो बताए कि ऐसा है राजीव गांधी कैंसर इंस्टीट्यूट जो है हाँ। दिल्ली में है, हम्म रोहिणी में, हम्म सेक्टर 5 में। आप वहाँ चले जाइए तो अच्छा। वहाँ दिखा लीजिए। तो हम्म हमने रोहिणी से तो वहाँ गया, दिखाया हुआ तो वहाँ डॉक्टर दिखे, कहे कि भर्ती करिए, ट्रीटमेंट उटमेंट हो जाएगा, सब कुछ सही हो जाएगा। हम्म तो हम कहा, ठीक है, तो रोहिणी चले गए। हम्म तो 2019 के लास्ट में था, 2020 14 जनवरी को पापा का मेरे ऑपरेशन हुआ। अच्छा 2020 में ऑपरेशन हुआ, खिचड़ी का दिन था, मकर संक्रांति। अच्छा। फिर वहां से फिर होते होते फिर 1 1.5 महीना थे, तो रोज मतलब जहाँ ऑपरेशन हुआ था उसी के बगल में एक फ्लैट ले लिए थे हम्म रहने के लिए। फिर अच्छा। वहां पे पूरा उनका रोज वो होता था, क्या ड्रेसिंग वेसिंग होता था। अब उसी ओके। में करते करते 1 1.5 महीना बीत गया, फिर आ गया मार्च। हम्म मार्च में आ गया लॉकडाउन। हम्म हम्म, पापा का लॉकडाउन है, घर चला गया घर। तो वो कहा कि एक कीमो चढ़ गया था, मतलब सर्जरी के 1 महीने बाद, 2 महीना तक हम दिल्ली में ही थे। अच्छा। तो एक कीमो चढ़ गया था, डॉक्टर ने कहा कि अब आपका 45 दिन बाद या 30 दिन बाद चढ़ेगा। तो हमने फ्लाइट बुक किया वहां से, तो हम फ्लाइट से पापा को लेकर, वही आखिरी फ्लाइट थी कोरोना की, मतलब वो क्या नाम है, लॉकडाउन से पहले, वो दिल्ली से गोरखपुर की। ठीक है। अब किसी तरह यहाँ आए, फिर उसी के 2 3 दिन बाद होली पड़ गया, होली होली बना। हम्म फिर क्या नाम है, लॉकडाउन चलता रहा। फिर यही गोरखपुर में ही कीमो चढ़वाने लगे। अब वहाँ गोरखपुर लखनऊ तो जा नहीं, वो दिल्ली तो जा नहीं पाते, लॉकडाउन था। ठीक तो है। यहाँ पे लोकल में पता चला कि ये कीमो चल, पिछला कीमो ये चढ़ा था, तो ये करते करते 2020 में एकदम मतलब पिताजी का जब वेट भी कम होने लगा, पापा मेरे थे 1 कुंटल के ऊपर से, मतलब 100 अच्छा। किलो से ऊपर का शरीर था उनका। हाँ
वो घटते घटते हो गया 45 किलो। अरे यार। हाँ, अच्छा। वो भी कितने दिन में, 8 हजार, 7-8 महीने में। आधे से फिर भी कम हो गया तो। हाँ, फिर उसके बाद 2020 2021 के नवंबर में उनकी डेथ हो गई। हम्म। कैंसर की वजह से ही? हाँ, तो अच्छा। हम तो जिसको भी कैंसर होता है हम कहते हैं भैया कैंसर हो तो उसका ट्रीटमेंट ना कराओ, क्योंकि आदमी कैंसर से नहीं मरता, उसके ट्रीटमेंट से मर जाता है। हाँ। क्यों यार? नहीं वो तो, यार ऐसा ऐसा बोलते हैं कि स्टार्टिंग फेज में अगर डिटेक्ट हो जाए और ढंग से अपन ने काम कर लिया तो शायद फिर चीजें सही हो सकती है। नहीं, वो सब तो ठीक, लेकिन जैसे जो पापा मेरे जो थे थोड़े बहुत बोल्ड पर्सनालिटी थे। अच्छा। हाँ, तो मतलब बहुत पुराना काम करते थे, हर चीज से वो था। तो मतलब पूरा घर का, मतलब मेरे पूरे परिवार को वही मतलब संभाल के लेके जाते थे। तो समझ गया। हम, हम्म। तो पापा से हमने कहा कि, तो वो अपना समझ लीजिए जब से उनका शरीर खराब हुआ था, तो हम्म। वो अपना शक्ल नहीं देख रहे थे शीशे में, अपना बाल नहीं झाड़ते थे, कह रहे साला शक्ल देखते तो गुस्सा लगने अच्छा। लगता है। हम्म। तो मतलब कैंसर से क्या मरे वो, मतलब एकदम, अब जो आदमी जिंदगी में टाइट होके घूमा हो, हम्म, हाँ सही बात और है, उस सही बात है। और उसका शरीर एकदम अचानक एकदम गिर जाए, ऐसा हो जाए, सारा कॉन्फिडेंस सब लूज हो जाता है। हाँ हाँ, बेचारा फील करने लगे। तो 100%। वो, हाँ। हाँ, तो वो कैंसर क्या, वो धीरे धीरे उनका कॉन्फिडेंस लूज होने लगा। तो, तो छोटा वाला भाई मेरा कॉन्ट्रैक्ट वाला काम करता है पापा का, फर्म का, अभी भी। अच्छा। हाँ, अच्छा। तो फिर वो नवंबर में जब डेथ हुई तो 2022 में फिर क्या नाम है, सब होते होते भाई पैसा ही बहुत खर्च हुआ ट्रीटमेंट हम्म। में। हम्म। उसके बाद 2022 में क्या नाम है, ये बीबीएल शुरू हुआ फिर। बिग बैश। बिग बैश। हम्म। फिर हम्म। बिग बैश में हम, क्या नाम है, पापा से बहुत क्लोज भी थे हम। तो एक वो था, और एक दिमाग में नहीं होता है कि जैसे कि ट्रॉमा होता है। हाँ। हाँ, स्ट्रेस हो जाती है। हाँ। हाँ, तो बिग बैश में हम खेलना वो शुरू किए, फिर वो आईडी आ गई थी। हाँ। 2022 में। अरे एक बात आ, मुझे बताओ ना, आपके फादर साहब करते क्या थे सर? हमारे फादर जो थे वो थे, क्या नाम है, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर थे। अच्छा अच्छा। तो मतलब बहुत, पेंशन वो भी वगैरह चलती थी उनके उस टाइम पे? नहीं नहीं, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर मतलब गवर्नमेंट के जितने भी काम होते हैं, पीडब्ल्यूडी, जल निगम, जितना उसका वो ठेका लेते थे, कॉन्ट्रैक्ट लेते थे। ठीक है, समझ गया समझ गया। जैसे वो बहुत पुराने ठेकेदार थे, 1984 से वो काम कर रहे थे। समझ गया। हम्म। फिर आगे बताओ सर, वो बीबीएल आया, बिग बैश लीग आई फिर? फिर बिग बैश लीग जो है आया, तो उसमें शुरू में हम, क्या नाम है, मैच 2-3 लाख रुपए जीते हम। हाँ। हाँ। फिर क्या नाम है, बहुत, जैसे क्या नाम है, इसमें कर्जे में भी हो गए थे, जैसे पापा की वजह से भी, ट्रीटमेंट की वजह से भी। हाँ। जैसे ज्यादा कर्जा नहीं था, जैसे चाहते तो हम कभी भी चुका सकते थे, लेकिन हमने कहा 14-15 लाख है, इसको इसी से घींच लेंगे, बिग बैश चलने से दो। निकाल लेंगे। हाँ मतलब चलने दो इस चीज को। हम्म। अब उसमें कर दे के 2-3 लाख शुरू में जीते, फिर आखिरी में आते आते उसमें भी 3-4 लाख रुपया गवा हार दिए। गया, गवा दिए। वहां से एकदम और दिमाग खराब होने लगा। उसके पहले मैं ड्रिंक व्रिंक नहीं करता था। हम्म। अच्छा। अब इसके मैं सिगरेट विगरेट पीता था, सिगरेट हुआ, रजनीगंधा खाता था, लेकिन हाँ। ड्रिंक व्रिंक नहीं करता था। फिर उसके बाद से क्या नाम है, मोबाइल में आईडी आई, हाँ। वो आईडी का शुरू हुआ। उसमें हार गए तो एक दिन हम बैठ के ऐसे बार में बैठ के बियर पी रहे थे। बियर पीना शुरू किए, तो बियर पीते पीते मोबाइल में उसमें अकाउंट, क्या नाम है, ऑनलाइन में, क्या नाम है, पैसा रहता ही था, तो हम कैसीनो खेलना शुरू किए। हम्म। हाँ। तो 5,000 रुपया कैसीनो से 30-35 हजार रुपया बन गया। अच्छा। फिर 30-35 हजार बना, फिर 10 मिनट में वो भी 35 हजार हार गए। फिर नशे में 10 हजार रुपया डाले डिपॉजिट, फिर 20 हजार डाले, फिर 30 हजार डाले, फिर करते करते 80-90 हजार रुपया डाल दिए। समझ सब गया। घुस गया। हाँ। उसके बाद 1 घंटे बाद देख रहे हैं, साला इतना पैसा कट गया फालतू का। फिर मोबाइल वाइल एकदम से वो कर, सब अनइंस्टॉल इंस्टॉल करके फिर मोबाइल वाल देखे। हाँ।
मैंने कहा साला इतना पैसा बर्बाद हो गया, बताओ। इतना ये किए होते, वो किए होते, फिर दुनिया भर का बढ़िया बढ़िया चीज सोचने को मिल जाता है। हाँ, ऐसे हाँ। कर दिए, वैसे कर दिए। फिर 2022-23 में मतलब टोटल लॉस मेरा, मतलब मिला उला के अभी तक हम एक बार बैठ के जोड़े थे इसे, हाँ, तो हम मेरे ख्याल से 15-16 लाख से ऊपर ही होगा। हम्म। हम्म। और सबसे बड़ी चीज है कि हमको बैक बहुत कर दिया ये। जैसे हम अभी वो और आगे होते लाइफ में, हाँ, सही बात। लेकिन ये बैक बहुत कर दिया पीछे हमको। 4-5 साल हमें पैसे का से ज्यादा लगा कि उतना समय इसमें दिए होते दूसरे चीज में, हम्म। तो बहुत आगे अभी। और मतलब सेविंग भी होती है, पर टेंशन इतना। मेरा स्मार्ट शकल था साला पूरा काला होने लगा शकल। अच्छा। टेंशन सब कुछ होता है ना। हाँ, टेंशन आदमी को बूढ़ा बना देती है शक्ल से। हाँ, हाँ। उसके बाद से सिगरेट भी ज्यादा हो गया, दारू भी ज्यादा हो गया, पेट उट भी निकलने लगा। जिम विम भी करता था मैं, हाँ, वो भी छूट गया, हाँ, इसी ओके। के चक्कर में। हाँ। हाँ। उसके बाद से 2024 में वे एक साल में खेला नहीं कुछ भी। फिर ठीक है। 2024 में फिर यही आ रहा है ना, इंडिया का त्योहार, हाँ, आईपीएल। आईपीएल। इंडिया पनौती लीग, हाँ। हाँ, सही बात है। आई भी इंडिया पे लाती थी। हाँ, तो ये जब आया फिर चुल मचा। तो मैं गोलघर खड़ा था, मतलब हम्म। गोरखपुर में एक जगह है, मार्केट है गोलघर। अच्छा। तो वहां बैठ के मैं कुछ खा रहा था। तो देखा था 4-5 यंगस्टर लड़के मोबाइल है, आज चेन्नई है मेरा, कल मुंबई है मेरा, ऐसे कर रहे हैं। तो हम हाँ। कहा यार आईपीएल आ गया का, हाँ। हैं? तो अब से मन में पूछे। तो फिर अपने दोस्त को फोन किया जो बुकी था, हाँ। हैं? हमने कहा भाई, तो वो, और भाई बहुत दिन बाद याद आया तुम्हारा मेरा, हैं? हाँ। हमने कहा अरे अब वो आईडी वाईडी बना के दे दो हमको। तो कहा भाई अब डिपॉजिट करके खिला खेलेंगे हम, हैं? अब वो चीज नहीं होगा। हम्म। हम्म। हमने कहा चलो भाई डिपॉजिट ही कर लो, कौन दिक्कत है। तो हमने 30,000 रुपए की आईडी ली। हम्म, अच्छा। तो हम 30,000 की आईडी लिए, फिर 30,000 वो आईडी करते करते, तो उसमें मैंने ये सोचा कि हर दिन मैं 200, हर दिन इसको वो बनाऊंगा, क्या कहते हैं, दिहाड़ी, हैं? हम्म। कि रोज का 1500, 2,000, 1,000 रुपया बना लूंगा। पैसा निकालता रहूंगा, मेरा अपना घर खर्च चलता रहेगा, ठीक सब्जी है। पानी निकलेगा। हाँ। हम्म। हाँ। तो उसमें पूरा प्लानिंग से बैठा था, एकदम सेट करके कैसे से करेंगे। और थोड़ा पेशेंस दिखाया तो प्लानिंग सही भी जा रही थी। हर दिन मैं 2,000, 3,000 रुपये निकाल भी रहा था। ऐसे चलते चलते 10-20 दिन चलता रहा। हम्म। अब एक मैच क्या हुआ, जैसे मैंने 2,000 का वो साला स्टेट मैच हो गया, हैं? हम्म। पूरा पैसा पलटी मार ही नहीं पाया और पूरा पैसा घुस गया। मतलब कितना, हम्म। पूरा 30,000? हाँ, पूरा 30,000। हाँ, तो आप 30,000 लगा के 2,000 रुपये निकालते थे दिन का? जैसे 30,000, जैसे 10,000 लगाए और हल्के और नीचे गया। फिर उसमें जैसे चुल मच गई कि चलो 20,000 का एक सेशन मार लेते हैं, हाँ? हम्म। फिर एक उस सेशन तो और खराब है, हाँ? सेशन मतलब कि मौत का सौदागर। हम्म। फिर उसमें हारा मैं 30,000 पूरा। फिर दिमाग और हम्म। बौखला गया। हम क्या साला पैसा फिर हार गया। और हमको ये जिद रहा था कि साला हम हारे कैसे हैं, हैं? हम तो बचपन से, और क्रिकेट भी मैं बहुत अच्छा खेलता था, मतलब अच्छे लेवल तक खेला मैं क्रिकेट, हाँ। तो मैं हम्म। सोचता था कि अच्छा अब ये आएगा, अब ये आएगा, हाँ, ये प्लेयर आएगा, ये बना देगा, ये करेगा, ये है, ये तो सारे प्लेयरों का स्टेट्स निकालना, इनकी फॉर्म कैसा है, ये है कैसा। लेकिन सब लगता है कि पहले से पूरा फिक्स रहता है। हम्म, ये सब सर्कस चल रहा है, हम लोग सर्कस के हंड्रेड मदारी परसेंट हैं। हम्म। और तो जो आप सोच रहे हैं उसका विपरीत ही होगा, हाँ। और कभी कभी तुक्का बैठ गया तो ठीक है, हाँ। हम्म। और आप जीत गया तो आप फिर खुश हो जाएंगे, अरे अब मैं बहुत बड़ा शहंशाह हो गया हूँ, मुझे सब जानकारी हो चुकी है, मैं पूरा ब्रह्मांड हिला दूंगा, हाँ। उस पर से ये जो टिपर ऊपर जो है, अपना घर बेच दीजिए, लगा दीजिए, है ही कर दीजिए, वो पक्का है ही है, हऊ है। उस पर से तो ये 2024 में जब उसी आईपीएल के बाद से कौन कौन सा मैच बताए, बहुत मतलब हारते हारते मैं 4-5 लाख उसमें हार गया 24 में। अच्छा।
अब मेरी वाइफ कह रही है, ये बताइए आपकी सैलरी इतनी अच्छी है, पैसा जा कहाँ रहा है? हाँ हाँ। अब भाई बच्चे भी अब 2024 तक लड़की भी बड़ी हो गई थी, उसको स्कूल का फीस भरना था, हर चीज। तो हर तो कभी एक किसी दोस्त से मांग रहा है पैसा, भाई जरा 30,000 रुपये भेज दो, और क्या नाम है, बच्ची की फीस भरना है, वो एक एडमिशन कराना है। तो वो सब एकदम चौंक जा रहे यार, तुम पैसा मांग रहे हो? हैं? हाँ। हमने कहा हाँ भाई, तो क्योंकि हम वैसे बहुत खर्चीले आदमी थे ना, अपने दोस्तों में बहुत पैसा खर्च करते थे हम। हाँ, जैसे ये नहीं था कि गए तो रिश्ता भाई भाई का हिसाब पाई पाई वाला मेरा नहीं सिस्टम था। अगर भाई लोग बैठे हैं तो भाई हम ही पैसा खर्च करेंगे। हाँ, तो दोस्त सब आज भी मेरे बहुत अच्छे अच्छे दोस्त हैं। हाँ, अच्छे जगह पे भी है, तो भाई पैसा भेज दिए। उसमें फिर रिश्तेदारों से, जैसे कोई भैया से चाहे किसी से पैसा मांगना शुरू हुआ, भैया 20,000 दे दो, 30,000 दे दो। फिर करते करते उसमें 1.5-2 लाख रुपए कर्जे में चले गए। हम्म, अच्छा। रिश्तेदारों से पैसा मांगते हुए, तो मतलब घर खर्च कर देखो, जो पैसा आता था तुरंत सट्टे में चाहे इसमें कहीं लगा के। फिर 2024 के उसी लास्ट से तो वाइफ से मेरी कम से कम 1-1.5 घंटा बात हुई। तो हम बताए उसको उस समय अच्छा। ऐसी सी बात है। हाँ, तो वो कहे कि नहीं, आप कहें कि आपको समय लगेगा, लेकिन आप ये सब छोड़िए, ये सब है। तो हमने कहा कि छूट तो पा नहीं रहा है, पता नहीं क्या कर रहे हैं। तो कह रहे हैं कौन सा ऐसा चीज होता है जो छूट नहीं सकता है। हाँ, तो उसके बाद से बात, उससे बात हुई, हर चीज हुआ। उ- उसके बाद से क्या नाम है, दोनों बच्चियों के सर का कसम खिलाई हमको कि आप आज अच्छा। से कुछ खेलेंगे नहीं, और हम्म जो है कुछ है। तो वाइफ मेरी फिर हमको कही कि जो कितना उधार है आपका। तो हम्म हमने कहा कि भाई 5-6 लाख रुपए होगा उधार। हाँ, तो वाइफ मेरी भाई अपना कहीं रखी हुई थी सेविंग वेविंग करके, हैं, हर चीज। तो वो मुझे 5 लाख रुपए दी, कही कि आप पहले अपना उधार निपटा दीजिए। तो हम जितना जो सबका पैसा था सब कुछ, हम पैसा अपना वो जितने लोग का, रिश्तेदार का चाहे दोस्तों का, और किसी कोई दोस्त मेरा ऐसा नहीं था कि जो पलट के मुझसे पैसा मांगा हो। हम्म, हाँ। कि साही अरे क्या हुआ कि हमारा पैसा दे दो, लेकिन अपने अंदर गिल्ट होता था ना, कह रहे यार दे नहीं पा रहे, बात नहीं कर पा रहे फोन से, हैं, क्योंकि गिल्ट होता था। तो फिर सबका पैसा वैसा मैं भरा। उसके बाद हाँ। से फिर उस दिन 2024 से आज तक मैं अभी तक कोई बेट नहीं लगाया हूँ। अरे वाह, हाँ, बहुत अच्छी बात हाँ, है। मतलब 2 साल आज हो जाएगा आईपीएल। और उसके बाद से मैं ये वर्ल्ड कप जीता, इंडिया हारा, मैं मैच मैच देखना ही बंद कर दिया। सेम हाँ, सेम। हाँ, कि क्या वो हो रहा है। बस वो जो आखिरी में जो हॉट स्टार पे जो आता है, हाईलाइट आता है, हाँ। वो 12 मिनट देख लेता हूँ। यूट्यूब पे भी आता है 12 मिनट का। हाँ। हाँ, वो देख लेता हूँ, हाँ ठीक है, मजा आ गया, इंडिया जीत गई। हाँ, तो उसके बाद से समझ लीजिए कि इतना सेविंग में, और सैलरी भी बढ़ती रहती है हर साल गवर्नमेंट में। हाँ, हम्म उसके बाद से करते करते आज मतलब अच्छा खासा ठीक ठाक सेविंग भी कर लिया हूँ, और सारा कुछ मतलब ठीक है पहले से, और मानसिक रूप से भी अब सही हो गया हूँ। हर चीज करते करते अब मतलब कि पैसे की अब वैल्यू पता चल गया। अब तो पहले जो आदमी जो 7,000 70,000 सब कुछ महत्व नहीं रखता था, हाँ। उसको औकात पता चल गई कि भैया पैसे की बहुत बड़ी औकात है। उसको आप ऐसे फालतू वो ना करिए। तो वो तो उसके होता ही है बाद, यार, वो तो होता ही है। और फिर उस दिन आपने एक बहुत सही एक वीडियो आपका सुन रहे थे, उसमें आपने कहा कि मेरी सैलरी 1,25,000 है, लेकिन मैं केवल 10,000 रुपये 15,000 रुपये में मैं अपना गुजारा करता हूँ, बाकी सबसे जो करता हूँ, क्योंकि मेरे जो पाप हैं पुराने उनको अभी निपटा रहा हूँ। आपकी हाँ? कहानी डिट्टो मेरी जैसी है, मैं भी यही कर रहा हूँ। मैं आप 15 में निकाल रहे हो, मैं तनख्वाह से 5,000 रुपये रखता हूँ अपने पास। जो हम्म, काउंसलिंग फीस आ जाती है वो रख लेता हूँ हम्म, अपने पास खर्चे के लिए। इनसे मैं खर्चा चला रहा हूँ, क्योंकि मैंने भी सोचा है कि जो मेरे पुराने पाप है उनको भरने में अगर हम्म, ऐसे ही चलता रहा तो 5 साल लगेंगे। थोड़ा एफर्ट लगा के करा दिया तो मैं 2 साल में खत्म कर लूंगा। तो मैंने टारगेट यही हम्म, बनाया, 2 साल में खत्म करना है इसको। तो वही हाँ। वाले काम अपन कर रहे हैं सर। तो और आपकी और मेरी जर्नी एक ही है इस जगह। सबसे बड़ी चीज ये थी ना कि जैसे हम लोग हम्म बहुत बहुत कम एज में नौकरी पा गए हैं। भाई टीचर हुई 10 साल हो जाएगा मुझे नौकरी करते 2026 में, और अच्छा। 35 साल उम्र है, मतलब
24 साल की उम्र में जल्दी कोई पाता नहीं है नौकरी। हैं? और जब कम उम्र में जब नौकरी कोई पाएगा तो कोई भी लड़का रहेगा वो अलग टाइप का रहेगा। और वैसे लोग घिस घिस के जब 32-34 में जब पूरा दुनिया समझ में आ जाता है तो नौकरी तब उसको पैसे का महत्व पता चलता है। सही। क्यों? हम्म 100%, 100%। हाँ लेकिन अच्छी चीज ये है कि अब आपके मन में, जैसे अब आईपीएल आ रहा है 3 दिन बाद से, तो हाँ, आपके मन में कोई ख्याल आता है कि यार मैं खेलूं या नहीं खेलूं? कुछ नहीं, मतलब ही मतलब ही नहीं नहीं है, है, मतलब ही मतलब नहीं ही है। नहीं है। सर पता है उसके 2-3 मैं रीजन बताता हूँ। देखो एक बात आप समझना, क्योंकि ये हम्म बात आपको किसी ने बोली नहीं होगी, मैं बोलता हूँ आपको। पता है क्या होता है? इंसान के ना दिमागी जो परसेप्शन होता है उसका, मतलब दिमागी सोच उसकी क्या कहती है, उसकी मानसिकता क्या कहती है, उसका भी फर्क पड़ता है। जैसे आप एक सरकारी टीचर हो, ठीक है, तो हम्म उसके लिए आपने एग्जाम फाइट करा, आप निकले उसमें, आप लगे, है ना? हम्म इसका मतलब सर कहीं ना कहीं आपके अंदर शुरू से एक कमिटमेंट की भावना थी, एक डेडिकेशन की भावना थी। आपने कंपटीशन एग्जाम निकाला, आपने सोचा यार इतने लोग आएंगे, इतने की भर्ती होगी, तो मुझे उसके हिसाब से पढ़ना है, करना है, मेहनत करी, ठीक है। तो क्या हम्म होता है, वो आदमी का दिमाग बन जाता है। अब जो मेहनत निकाली वो तो चलो एक प्रॉपर वर्ड हो गया कि भैया इसने एक एग्जाम निकाल लिया। अब एग्जाम के निकालने के पीछे भी 4-5 चीजें होती है डिसिप्लिन की। डिसिप्लिन कैसे? कि दिन के 6 घंटा पढ़ना है तो पढ़ना है, सुबह जल्दी उठना है तो उठना है, इतना ही दिन में टाइम खराब करना है तो करना है। मतलब वो सारी चीजें मिला के एक आपको उपयुक्त रिजल्ट देती है, जिसको बोलते हैं कि आपने एग्जाम पास कर लिया, क्लियर कर लिया। अब क्या हुआ, जब आप पथभ्रष्ट हुए, साहब पिताजी चले गए, डिप्रेशन में आ गए, तो खेल रहे हो, दारू पी रहे हो, तो खेल रहे हो, ये खेल रहे हो। लेकिन जब बच्चों की कसम खाई, जब आपने वाइफ ने बोला कि यार 5 लाख रुपए तुम मेरे निकाल के ले लो, ये सारी चीजें कर लो, तब आपने कहीं ना कहीं ये चीज समझी कि यार मैं जो हूँ, मैं चीजें खराब कर रहा हूँ, मेरी और मेरी लाइफ की और मेरी बच्चियों के हक का पैसा मैं खराब कर रहा हूँ। तो तुम्हारे मन में ना जो चेंज आया, अब मैं बताऊं तुमको, अब आपको आपका बुकी भी बोलेगा ना, भाई बोनस आया हुआ है आईडी में 25,000 का तेरा, तो भी तुम नहीं खेलोगे। बोले यार फिर घंटे नहीं, तेरा मेरी मन खुल वाइफ जाए। जो है वो बुकी फोन किया था, सुमित नाम है दोस्त का मेरे। हम्म भाई कहे इस कुत्ते का फोन अगर आ गया उठा लिए। सेम सेम। बिल्कुल यार, आपकी मेरी कहानी एकदम सही है, एकदम ही सेम है। मतलब एकदम सेम का मतलब सिनेरियो यही है। मैंने हाँ, भी यही सोचा कि यार मैं क्या कर रहा हूँ मेरे जीवन के साथ, बहनचोद मैं इतना स्वार्थी कैसे हो गया यार, कि मैं खुद के लिए हाँ, सोचे जा रहा हूँ। बच्चियों का हाँ, मेरे को मतलब नहीं है, घर का मेरे को मतलब नहीं है, क्या हो रहा है। और जिस हाँ। हिसाब से मेरी दे जर्नी रही है ना, मैं कितना पैसा सेव कर लेता, लेकिन मैंने कितना हम्म, खराब कर दिया इस चीज में। उसकी ग्लानि होती है, और आज भी होती है। लेकिन अब ठीक है, उस पर रो नहीं गा। लेकिन नहीं, बुद्धिमान किसी बात पे शोक नहीं मनाते हैं। हाँ बिल्कुल, हाँ, जो बीत गया सो बीत गया। जो हाँ, बीत गया बस। हाँ, पुराने पुराने आपका जो भूतकाल है, उससे आप है ना लेसन ऐसा लो कि वो हम्म, गलतियां वो नहीं निपटाओ, दूसरी गलतियां कर लो, लेकिन पुरानी गलतियों को वापस से रिपीट मत करो। वो उससे सबक लेना अब भी मेरे बहुत बड़ी चीज बच्चे है। जो हैं, उस समय ये था ना कि बच्चों को मैं नया कपड़ा नहीं पहना पा रहा था। नया हाँ मतलब उनको जूता नहीं पहना पा रहा हूँ, नया कपड़ा, कहीं शादी उदी में जा रहा हूँ, मैं अपनी वाइफ को नहीं अच्छे से रिप्रेजेंट कर पा रहा हूँ किसी के सामने। हाँ अपने नहीं अच्छा पहन पा रहा हूँ, जब अपने नहीं अच्छा हाँ, पहना है तो दूसरों को कहाँ से पहनाएंगे। बिल्कुल सही हैं? बोल रहे हो। हाँ लेकिन अब तो ये तो है, अब मैंने एक अच्छे जगह पे एक जमीन भी ले लिया उसी पैसे को सेव कर करके। फिर बताओ एक और यार, लेने वाला हूँ। हैं? और बाकी कुछ अपना पापा का जो फर्म है उस पे भी कुछ अपना काम कर रहा हूँ भाई के साथ भी। हैं? हम्म, तो कितनी अच्छी बात है यार। सारी चीजें ट्रैक पे सब आने लगी। हैं? लेकिन मैंने कहा यार 4 साल ये साला जुआ जो है ये किसी का नहीं हुआ। तो मेरे पापा एक बहुत कहावत कहते थे, पुराने आदमी थे ना। हम्म। तो आपको भोजपुरी आती है? हाँ आती है, तो मैं उसमें एक समझ में आती कहावत, है, हाँ। हाँ एक कहावत था कि जुआ में लड़का गइल हार तो हम्म। घर घर में भइल मार, जुआ में लड़का गइल जीत तो हम्म। घर में सब गइना गीत। हैं? हैं? नहीं ये भी गलत है, लेकिन जीत के बाद भी गीत तो नहीं गाए जाते, क्योंकि पता है कि बाद में भी नहीं तो तो रात आएगी वापस हाँ, ऐसी। तो आप जैसे अगर मैं 2018 आईपीएल में अगर मैं नहीं जीता होता, हाँ हैं, हाँ तो मैं यहाँ नहीं खड़ा होता आज। मतलब जो अब तो मेरा खत्म हो गया वो फेज। उसमें तो आपकी वीडियो में मैंने देखा वो कौन वकील था और उसकी वाइफ थी जो गोवा गई थी, जो डिवोर्स हो कैसीनो गया खेल था। रही थी। हाँ अच्छा अच्छा हाँ, अच्छा, नहीं नहीं डिवोर्स नहीं हुआ वो था जो उसमें, हाँ हाँ हाँ। एक अभिषेक शर्मा की तरह खेल रहा था और एक हाँ हाँ राहुल हाँ द्रविड़ की हाँ, तरह। अरे ये तो मेरा ही डायलॉग था। नहीं, वही वो जो आप बोले थे। हाँ हाँ हाँ, क्या बात है, याद है आपको? हाँ हमने कहा यार क्या नाम है, ये इतना मतलब पढ़ा लिखा बुद्धि और एक आईएएस वाला देखे, हमने कहा जब इतने बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग मतलब इसमें फंस जा रहे हैं। हैं? हाँ तो हाँ। हम लोग तो बहुत तुच्छ आदमी हैं। हम्म ये दिमाग पे क्या एकदम, ऐसे जैसे मान लो आपका सर दुख रहा है,
आप टीचर हो, मैं बैंकर हूँ, एक जना मजदूर है और एक जना कोई आईएएस अधिकारी है और एक जना बड़ा बिजनेसमैन है, और हाँ सबने पांचों ने एक दवाई खा ली है, तो अब सर हाँ दर्द में सबके आराम मिलेगा, ठीक है जी। वही हम्म। वाली चीज है। तो क्या होता है, एक दवाई तो क्या है, दवाई का उल्टा मान लो, एक बीमारी ऐसी है, वो देखती नहीं है अमीर गरीब बिजनेसमैन कुछ भी, अगर वो लग गई तो फिर लग गई, वो दिमाग का हम्म, शोषण कर देती है आदमी के। आपको हाँ, पता है, मैं ना आज एक वीडियो रिकॉर्डिंग डालूंगा शाम को, वो लड़का रहता है वहां पे ऑस्ट्रेलिया में। तो मैंने अच्छा। यूट्यूब के माध्यम से उससे बात करी, लाइव स्ट्रीम के माध्यम से, प्राइवेट रखी, कौन कॉन्वर्जेशन, मतलब हम्म प्राइवेट, ताकि लोगों को नहीं दिखे, लोगों को हम्म नहीं दिखे। तो उससे मैं क्या करूंगा कि हम्म, अभी उसको मैंने डाउनलोड कर ली, एडिट वगैरह करके लगाऊंगा, वीडियो रिकॉर्डिंग है, उसने चेहरा नहीं दिखाया अपना, वो पार्क में हाँ, घूमता घूमता बात करी, मैंने मेरी शक्ल दिखा दी। उस हम्म, बंदे ने 100 रुपए से 10,000 रुपए बनाए, 10,000 रुपए से 1 लाख रुपए बनाए, मतलब एक तरह 100 रुपए से 1 लाख रुपए बना लिए उसने। और हम्म, ऑस्ट्रेलिया में नौकरी कर रहा है, 22 साल का लड़का, 6 लाख रुपए महीना कमा रहा है भारतीय करेंसी में। और वो बोल रहा हाँ, है कई बार तो ऐसी नौबत आई है, मेरे पास रोटी खाने के पैसे नहीं है। बाप रे बाप। ऐसी ऐसी चीज हो रही है, मतलब 22 साल में तुम 6 लाख रुपए महीना कमा रहे हो, लोगों के साल साल भर के पैकेज नहीं होते एमबीए करे वालों के 6 लाख रुपए के। अरे 6 लाख मतलब एलिट क्लास में चला गया वो। हाँ, मैंने बोला हम्म, भाई तू 6 लाख नहीं, तो 20 लाख रुपए भी महीने कमाएगा ना, तो भी तू मुझे यही बोलेगा भैया रोटी खाने के पैसे नहीं है। क्यों? क्योंकि आदत ऐसी है, वो देखते नहीं है, आदमी के पास जितना भी पैसा होगा सारा सोर लेगी वो उससे। तो समझाया वो उसको। एनाकोंडा है ये, सब अरे निकल लेता हाँ, है। सब निकल लेता है। सर मेरे को हाँ, तो बहुत अच्छा लगा यार आपसे बात करते हुए, बहुत लंबे टाइम बाद मैं किसी से बात कर रहा हूँ जिसने पॉजिटिव दिखाया कि मैं निकल चुका हूँ इस चीज से। हाँ, ये तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब मैंने अपने बात पहले क्यों नहीं करी, कर लेनी चाहिए थी। हाँ, लेकिन मैं ना आपसे एक दो बार और कनेक्ट करूंगा सर, मतलब जैसे कभी अभी है ना, मेरा एक दो दिन में मैं यूट्यूब पे लाइव आऊंगा, तो अच्छा आप अच्छा, भी, मैं आपको वीडियो लेकर लिंक भेजना चाहूंगा, अपन दोनों भाई जुड़ते हैं उसमें साथ में, ठीक है ठीक है है ना, ठीक। ताकि और लोगों को अपन कुछ संदेश दे सकें। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ना इस चीज को छोड़ने के लिए ना मैच्योरिटी भी इंसान के अंदर होनी जरूरी है। अगर आप कैजुअल बिहेवियर से बहुत रहोगे तो जरूरी छोड़ है, ही नहीं और पाओगे। बहुत जरूरी है, और अपने परिवार का मुंह देखना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। मैं तो बोलता ही हूँ अपनी वीडियो में, भाई खुद के लिए जीना ही छोड़ दो, अपने घर परिवार हाँ, वालों के लिए जीना स्टार्ट कर दो, अपने आप छूट जाएगा हाँ, जुआ। हाँ। क्योंकि मेरी दोनों बच्चियां इतनी प्यारी प्यारी हैं कि हम्म। उनको देख के ही मेरा मन नहीं करता है। और वाइफ ने जो कसम उसम, क्योंकि मैं कसम उसम जल्दी खाता नहीं था। हम्म। हाँ, तो उसके बाद से फिर बहुत अच्छी बात अब, है, बहुत अच्छी बात है। मैं भी हाँ, मेरे बीवी बच्चों को देख के रुका हूँ सर, बच्चों को हम्म, खासकर। और है ना, हमारे राजस्थान में सेइंग है कि किसी के अच्छा, दो दो बेटियां होती है ना किसी के, हाँ हाँ, तो बोलते हैं उस पर भगवान का आशीर्वाद बरसता है, अच्छा, लिटरली। लेकिन अगर हाँ। अपन कर्म ही खोटे करेंगे तो क्या ही आशीर्वाद बरसेगा। नहीं नहीं तो नहीं। मैंने तो ये सोचा कि ये तो मैंने छोड़ दिया, कर दिया, हम्म, हालांकि छूट भी हम्म, गया मेरे से तो। लेकिन हम्म, अब जो मैं तरक्की करूंगा ना, मेरी मेहनत से हो, चाहे यूट्यूब से हो, चाहे थोड़ी बहुत, मैं किस्मत में तो खैर इतना नहीं मानता हूँ जो भी, लेकिन वो हम्म, तरक्की मेरी बहुत अच्छी होगी। क्यों? क्योंकि मैंने बुरे काम छोड़ दिए, बुरा काम मेरा हम्म, जुआ ही था। तो हम्म, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ सर आपके लिए, और मैं दुआ करता हूँ और मैं आपसे कामना भी करता हूँ कि आप कभी भी इस चक्कर में, कभी भी मान लो दारू पी ली हो, पथभ्रष्ट हो जाओ, बोर हो रहे हो, कुछ भी हो, बीवी मायके गई हो, यार क्या करूँ, चलो एक बार हम्म। आईडी खोलूं, ऐसे काम मत करना। वो पूरी 2 साल की मेहनत खराब हो जाएगी आपकी। नहीं नहीं, आईडी फाईडी में कुछ खोलता ही नहीं हूँ। खोलना ही नहीं है। आईडी वाला जो जितना नंबर है सब ब्लॉक है मेरा। जितने बुकी वुकी का नंबर है, ब्लॉक क्या है, नंबर ही डिलीट कर दिया हूँ कि कभी बाई चांस अगर क्या नाम है गलती से ना मिला दूं उसको। हम्म बस बस, मैंने भी ब्लॉक ब्लॉक ही कर रखा है। और हम्म लेकिन अब तो ऐसा हो गया यार कि अब उसका फोन भी आता है ना किसी काम से, मैं जिस बैंक में हूँ, बैंक के कोई काम से, भैया फ्रेश गड्डी दे दो भैया, ये हम्म। लोन करवा दो, वो करवा और दो, तो सबसे बड़ी मुझे चीज है मुझे कि फर्क नहीं पड़ता उससे कि वो नहीं कुछ हाँ। नहीं, हम्म। कुछ नहीं। बस हम जान गए कि उसको हवन कुंड में मैं उसको त्याग दिया हूँ। बिल्कुल उस चीजों बिल्कुल। को। आप तो ये मान के चलो कि तुम्हारे पिताजी तुमको देख रहे हैं मेरे भाई ऊपर से, और हम्म उनका आशीर्वाद बना रहे, उनकी आत्मा नहीं दुखानी अपन को, तो इस चक्कर में पड़ना ही नहीं है अब। हम्म। और नहीं तो बिल्कुल। क्या। मेरे बाकी को। दुनिया में हम्म। आपका क्या नाम है, हमने कहा कितना मुझे जरूरत है भाई। माँ बाप, पिताजी ने मेरे सब कुछ तो करके गया, घर दे के गया, जमीन जायदाद मतलब ठीक ठाक सब कुछ दे के ही गए हमको, है हाँ, हैं? तो हमको कौन सा इतना लालच है, कौन सा हमको मुकेश अंबानी थोड़ी ना बनना है। सही बात है, हैं? सही बात है। हाँ, हमने कहा कि बस अपनी चीजों को सही तरीके से रख के और जो है उसी को बचा के और अपने परिवार को अच्छे से लेके जाना है। तो अब मेरा बस यही टारगेट रहता है कि एक साल में अच्छा जगह एक जगह घूमूं, अच्छा खाऊं, अच्छा पहनूं, और थोड़ा पैसा सेव करूं और आगे बढ़ता जाऊं, काम करता रहूं अपना अच्छे से। बहुत ही और अच्छा को यार। और कोई वो नहीं है। बहुत अच्छा, हाँ, बहुत अच्छा। मेरे, मैं बताऊं आपको, मेरे बैंक में मार्च, मतलब हमारे बैंक वालों में ना, क्लोजिंग का जो मंथ होता है उसको
उसको तो क्या मतलब हाँ ये मार्च के महीने को क्लोजिंग बोलते हैं ना, हाँ हाँ तो 31 काफी मार्च तक होता है। काफी काफी प्रेशर रहता है। मेरे को हम्म। आपसे बात करके ऐसा लग रहा है मेरा बहुत प्रेशर रिलीज हो गया है, सच में। इतना ऑप्टिमिस्टिक लग रहा है, क्योंकि मैंने जिनसे भी बात करी सब परेशान है, अभी अभी जिनसे करी है। शायद मैंने अच्छा। 15-20 दिन में आप अकेले मिले हो जिसने बताया कि भाई मैंने छोड़ दिया है और अब मैं ऐसे हूँ। तो मैं खुद हम्म, चाहता हूँ कि यार मतलब आप भी मेरे को जब जब जरूरत हो तो आप मेरा सपोर्ट करना है इसमें, कभी यूट्यूब पे लाइव आके बोलना हो करना हो, या फिर जैसे मान लो आपका कोई न्यूज आर्टिकल आया है जुए सट्टे का, जैसे लोग मुझे हम्म, भेजते हैं तो मैं उन पर वीडियो बनाता हूँ, कुछ भी किसी हम्म, तरीके से भी हम्म, आप इस चीज में मेरे साथ जुड़ सको तो आप बिल्कुल जुड़ना सर, मुझे बहुत खुशी होगी। नहीं नहीं और एकदम एकदम। बिल्कुल अभी कनेक्टेड अभी रहते हैं। अभी मेरा एक दोस्त है, वो कहा भाई मैं क्रिप्टो में काम कर रहा हूँ, मैं रोज का 10,000 कमाता हूँ, 20,000। हम्म। हमने कहा भैया तू और तुम्हारे क्रिप्टो अपने साथे रहा। हाँ अरे उसका भी हमको हशर दिख जाएगा। फ्री का पैसा कहीं नहीं मिलता, नहीं फ्री नहीं, में हमने सिर्फ कहा कि राम का नाम मिलता है। मैं शॉर्टकट, भैया किसी पर जादू की छड़ी नहीं है, हैं? हाँ हाँ, कि ऐसे से मारे और पैसा बरस जाए। बिल्कुल सही बात हैं? है, बिल्कुल सही बात है। हाँ, हाँ, डन है आपको दादा। लगना पड़ेगा, मेहनत करना ही पड़ेगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। मैं कनेक्टेड बात। रहता हूँ आपसे। हम्म। और आप ध्यान रखो सर, किसी लायक मेरे लायक कोई काम हो तो मुझे जरूर संपर्क करो। ठीक है और मैं ठीक है मिलता हूँ आपसे जल्दी से वापस से यूट्यूब पे। ठीक है ठीक है थैंक ठीक यू सर, थैंक यू सर। है।